कोई सेक्सुअल डिमांड करता है, ठीक है, किसी भी तरह की, तो मैं आपको इस तरह से जो है वो हार्म करूंगा, आपकी प्रमोशन रोक लूँगा। एक इंसान के लिए उस जगह पे काम करने को तंग कर दिया जाना, ठीक है, वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए आगे फर्दर काम ही नहीं कर सकती। अव्वल तो वो अपने जो महरम रिश्ते हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनको बता ही नहीं पाती कि उनके साथ ऑफिशियल प्लेसेस पे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनऑफिशियल FTV के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान पराचा। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेसेस पर जो हैरेसमेंट होती है, तो इस मौके पर ख़वातीन को क्या करना चाहिए, इसमें कौन कौन से लॉज यूज़ होते हैं, कौन सा ऑर्डिनेंस यूज़ होता है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अनम शाहिद साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस बारे में। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आप ये बताएं, ये जो हैरेसमेंट होती है वर्क प्लेसेस पर, तो इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये फ़ीमेल के साथ ये इशू पेश आता है, तो क्या करना चाहिए इस मौके पर, और ये इससे रिलेटेड जो लॉज हैं उस बारे में आप बताएं, और इस मौके पर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या करना चाहिए उन्हें। हरासमेंट क्योंकि हमारे अब जहाँ जहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो ख़वातीन हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर मच बोल्ड, ठीक है, तो वो आजकल जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का, क्योंकि अभी तक हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, तो बहरहाल वो वर्किंग हैं, बाहर आती हैं अपने कामों के सिलसिले में, लेकिन उनको हरासमेंट का सामना अभी भी करना पड़ता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे कानून बना था, हरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑर्डिनेंस 2010, ये 2010 में पास हुआ था, जिसके तहत इन्होंने इस चीज़ को जो है आप समझे कि इनिशिएटिव लिया था कि जहाँ पे हरासमेंट के केसेस हैं उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जी, तो आप ये बताएं कि ये कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं कि वो अपनी कंप्लेन कहाँ पे फाइल करवा सकती हैं ख़वातीन, अगर कोई हैरेसमेंट उनके साथ हो गई है किसी भी वर्क प्लेस पर, तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ पर, आया वो थाने में दर्ज करवाएगी या वो कहीं और जगह पर? जी, असल में अनअवेयरनेस की वजह से अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि वो हरासमेंट फेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका प्रोसीजर क्या है, फोरम क्या है, कहाँ पे कंप्लेन करनी है। सबसे पहले तो आप अपने इदारे में कंप्लेन करेंगे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ये लॉ है जो भी पास किया है, हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसने एक प्रोसीजर बताया है कि आप पहले अपने इदारे में कंप्लेन करें, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद इंक्वायरी कमेटी उसको इंक्वायर करेगी और एंड पे अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे वफाकी मुहतसिब में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको इंक्वायर किया जाता है कि सिचुएशन क्या थी, वो दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में बुला लेते हैं, वो एक टाइप की कोर्ट ही है वफाकी मुहतसिब, ठीक है। और उसके पास जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी कोर्ट की तरह ही होती हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और रिटन कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर उसको आगे परसू किया जाता है। तो आप ये बताएं कि वर्क प्लेसेस जो हैं वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी हैरेसमेंट्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं, और उसकी क्या टाइप्स हैं? देखें, हरासमेंट कई किस्म की हो सकती है, ठीक है, जैसे कि अक्सर जो सीनियर्स हैं वो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, हमारा लॉ एक उसको टर्म देता है। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी में ये है कि अगर कोई सीनियर है आपसे, तो वो आपसे कोई जो है कोई सेक्सुअल डिमांड करता है, ठीक है, किसी भी तरह की, और आपसे वो फेवर मांग रहा है, और वो उसके रिटर्न में अगर आपको कहता है कि अगर आप ये मेरी डिमांड पूरी नहीं करती तो मैं आपको इस तरह से जो है वो हार्म करूँगा, आपकी प्रमोशन रोक लूँगा, ठीक है, या आपके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूँगा। और ये जो है इन्वायरमेंट एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें आप इर्द गिर्द कोलीग्स को मना कर देते हैं कि आपने इसको हेल्प आउट नहीं करना, और वो उस खातून को पता चल रहा होता है कि ये सीनियर के कहने पे बाकी लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब आप उसको सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें कि एक इंसान के लिए उस जगह पे काम करने को तंग कर दिया जाना, ठीक है, वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए आगे फर्दर काम ही नहीं कर सकती। एक रिटेलिएशन वर्ड यूज़ करता है हमारा लॉ, ठीक है। रिटेलिएशन में भी यूँ ही है कि आप उसको बाउंड कर देते हो कि वो अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पा रही होती, ठीक है, आप उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर देते हो कि वो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल बना देते हो, इतनी हिंड्रेंसेस क्रिएट कर देते हैं उसके लिए, इतनी रुकावटें बना देते हैं कि वो अपने काम को कर नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वो बेचारी, आप उसको बेचारी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कि वो एक चीज़ सफ़र कर रही है, उसने उसके लिए कहाँ जाना है और वो क्या कर सकती है इसके लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस हो कि आपने अगर ऐसा वाक़या पेश आया आपके साथ तो आपने फ़र्स्ट स्टांस क्या लेना है। तो आखिर में आप हमारी व्यूअर्स को क्या बताएंगी कि वो किस तरीके से मैसेज देंगी कि वो कैसे अवेयर हो कि कंप्लेन करें, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर कि उनके साथ हैरेसमेंट तो पेश आ रही होती है डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर, जो भी हैं कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, लेकिन वो खामोश रहती हैं, दबी रहती हैं। तो कैसे आप उनको अवेयर करेंगी कि वो आएँ और अपना केस लड़ें और मतलब उसमें कामयाबी हासिल करें? जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है
इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन में, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में शेम और इज़्ज़त और ऑनर जो है वो बहुत मायने रखता है, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन घर पे अव्वल तो वो अपने जो महरम रिश्ते हैं, जो मर्द हज़रात हैं, उनको बता ही नहीं पाती कि उनके साथ ऑफिशियल प्लेसेस पे क्या हो रहा है। अगर वो उनको बता भी देती हैं तो वो उनको चुप करवा देते हैं, ठीक है, कि आप खामोश रहें, आपने इनका जिक्र किसी से भी नहीं करना और इस केस को परसू नहीं करना। वो जॉब छुड़वा देते हैं उनसे, लेकिन वो उसको परसू नहीं करते। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को अपने राइट्स के बारे में जो है अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं अभी कल ही पढ़ी थी एक जगह पे कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उसने अपने टाइम पे 26 सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं वो आप कहें कि उसने किए हैं, ठीक है, लोगों ने उसके ऊपर किए हुए हैं कि वो सेक्सुअली हरास करता है। तो जब अमेरिका जैसी सोसाइटी में और एक हायर अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, जब उस पर ये केसेस हो सकते हैं, वहाँ की ख़वातीन कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो एक हमारा राइट है कि हम इक्वल इन्वायरमेंट में हम ग्रो करें, अपने कैरियर के लिए काम करें, तो इसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि लोग इसको रिपोर्ट करें ताकि उनके लिए आसानियाँ हो जो आगे आने वाले लोग हैं। जी नाज़रीन, ये थी मैडम अनम शाहिद साहिबा, जो कि बता रही थी कि वर्क प्लेसेस पर जो हैरेसमेंट होती है उसमें ख़वातीन को अपना किरदार अदा करना चाहिए और कंप्लेंट फ़ाइल करनी चाहिए। इसी के साथ ही उस्मान फराजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।